हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग ऑलिव बोर्ड का लाइव जो मॉक हुआ था कल, उसका इंग्लिश एनालिसिस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो आप इसको मत देखो कि ये करेक्ट आंसर है, बट चलो पहले यही देख लेते हैं कि ऑब्वियस करेक्ट क्यों है। करेक्ट क्या, इसकी स्पेलिंग गलत है। ऑब्वियस की स्पेलिंग होती है OBVIOUS। यहाँ पे क्या है, आई, तो ये रॉन्ग है हमारी, ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। और ऑप्शंस देख लेते हैं। एम्फेसिस, एम्फेसिस सही है। एमिग्रेट भी सही है। इनवोक भी सही है। तो ऑब्वियस की स्पेलिंग क्या होती है, OBVIOUS। यहाँ पे आई नहीं आना चाहिए था, ये ऑप्शन सही है। थोड़े मीनिंग्स देख लेते हैं। एम्फेसिस का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे जोर डालना। ठीक है। एमिग्रेंट, एक होता है एमिग्रेंट और एक होता है इमिग्रेंट। ठीक है, उसकी स्पेलिंग होती है IMMIGRATE। क्या फर्क है, I डबल एम होता है इसमें, सिर्फ सिंगल एम होता है। एमिग्रेट का मतलब होता है टू लीव अवर कंट्री, टू सेटल डाउन इन अनदर कंट्री। और इमिग्रेंट का मतलब होता है IMMIGRAT, I आपको सही आ रही है क्या बात, एक बार चेक करना। सही आ रही है। क्या होती है इमिग्रेट, IMMIGRATE। इमिग्रेट का मतलब होता है टू लिव इन अनदर कंट्री। इस एमिग्रेट का मतलब लीव आउट और उसका लिव इन। ठीक है, स्पेलिंग में होता है EMIGRATE और उसकी होती है IMMIGRATE। तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था कि इसमें कहीं डबल एम तो नहीं होता है, तो ये करेक्ट है। और इनवोक का मतलब, इनवोक की स्पेलिंग भी सही है। इनवोक का मतलब तो आप सबको पता ही है कि इनवोक का मतलब किसी चीज को, वही किसी चीज के लिए इन्वोक करना या फिर कोई लॉ किसी को लगाना या ऐसा करना, इसका मतलब इन्वोक करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है एंटोनियम बताना है, किसका, डिटैच का। ये इजी है। डिटैच का एंटोनियम बताना है। डिटैच मतलब किसी चीज से अलग होना, और अटैच यहाँ पे दिया, अटैच का मतलब होता है किसी चीज से लगे रहना। और ये भी इजी से मीनिंग्स है, नीडेड, बिफोर, सेंडिंग। तो ये तो इजी था, इसमें कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है। जहाँ पे होगा बताने वाला मैं खुद बताने की कोशिश करूंगी आप लोग को। नेक्स्ट क्या है, इडियम बताना है। द होल 9 यार्ड, ये भी इजी है। होल 9 यार्ड का मतलब होता है कंप्लीट। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, एवरीथिंग। तो ये सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमको सिनोनियम बताना है। सिनोनियम बताना है टेम्परामेंट का। ये थोड़ा सा अच्छा था। देखो, इसको पढ़ के देखो पहले। सारास काम टेम्परामेंट हैड डिफ्यूज टेंस सिचुएशन इन द ऑफिस। मतलब बताया जा रहा है कि जो सारा का टेम्परामेंट का सबसे पहले, शायद जैसे मेरे से थोड़ा मिस्टेक हुई सिनोनियम में, और थोड़े मुझे डिस्पोजिशन का मतलब नहीं पता था यहाँ पे। बट हाँ, टेम्परामेंट का मतलब होता है किसी का कैरेक्टर, किसी का स्वभाव। तो यहाँ पे कहा गया है सारा काम टेम्परामेंट, मतलब जो सारा का शांत स्वभाव था, उसने हेल्प किया। डिफ्यूज मतलब किसी चीज को कम करना, जो ऑफिस में टेंशन थी उसको कम करने के लिए। तो टेम्परामेंट का मतलब होता है स्वभाव। यहाँ पे डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन का मतलब भी होता है स्वभाव। ठीक है। और फिर आता है इसमें अपैथी। अपैथी का मतलब होता है ना, किसी से सिंपैथी का ही उल्टा होता है, मतलब किसी से सिंपैथी नहीं रखना। अपैथी इंडिफरेंस होता है, जिसको किसी भी चीज में कोई रुचि नहीं होती है, उसको कहते हैं। अब आता है इम्पैसिविटी। इम्पैसिविटी का मतलब होता है अनरिएक्टेड, मतलब जो इंसान इमोशनली डिटैच्ड रहता है किसी चीज से, मतलब पैसिविटी। पैसिविटी, इम्पैसिविटी मतलब किसी चीज से डिटैच रहना। और सिंपल सा मीनिंग आप याद कर सकते हो कि इमोशनली डिटैच रहना। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमको बताना है पैसिव वॉइस बताना है। तो ये एक्टिव में दिया है, पैसिव बताना है। तो सबसे पहले क्या है, ऐसे में देखो हमें क्या देखना है। आई रिमेंबर माई मदर टेकिंग। टेकिंग तो हमें यहाँ पे चाहिए बीइंग प्लस V3 फॉर्म। तो देखो किसमें आई रिमेंबर हैविंग बीन, तो हैविंग बीन तो नहीं आएगा, गलत है। आई रिमेंबर्ड ना, आई रिमेंबर टू बी टेकन, नहीं। क्या चाहिए हमें,
बीइंग चाहिए और वर्क इट हर्ट, सिर्फ एक ही ऑप्शन था तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमको बताना है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो देखो इसमें से आपको ऑप्शन तो सब मतलब ये ठीक है, दिख रहा है कि ये करेक्ट है। इसमें आपको ना दो रूल्स याद रखने हैं, एक तो द नंबर और एक आ नंबर। तो जो द नंबर होता है वो अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। यहाँ पे वर आ गया, गलत हो गया, ठीक। यहाँ यहाँ देखो जो आ नंबर होता है वो अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज आ गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पीपल इन द पार्क वर, ये करेक्ट है, ठीक है। और द नंबर ऑफ पीपल इन द पार्क वॉज, ये भी करेक्ट है। अब इसमें कैसा हो गया, इसमें है सिग्निफिकेंट हायर देन यस्टरडे, यहाँ पे है सिग्निफिकेंटली हायर देन। तो यहाँ पे देखो द नंबर ऑफ पीपल इन द पार्क वॉज सिग्निफिकेंटली हायर देन यस्टरडे, यहाँ पे हमको किसी एडवर्ब की जरूरत थी, ठीक है। वर्ब के बाद एडवर्ब चाहिए था, तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको ये रूल से याद हो गया ना कि जो द नंबर होता है वो अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेता है और आ नंबर होता है वो अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेता है। अब बताना है क्या इसमें, हाँ, select the appropriate option that can substitute the underline segment quit। तो सबसे पहले मीनिंग देखिए, यहाँ पे देखो क्विट का मतलब होता है गिव अप कर देना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म पूछिए तो गिव अप कर दिया। गिव अप मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, ठीक। बेसिकली ये किसी हैबिट्स को छोड़ने की बात के लिए हम गिव अप करते हैं। और गिव इन का मतलब होता है सरेंडर कर देना। मतलब मान लीजिए कोई भी चीज बहुत दिन से आप रिफ्यूज कर रहे थे, या कोई भी पर्सन था जो रिफ्यूज कर रहा था किसी चीज को, बट वो गिव इन कर देता है, मतलब सरेंडर कर देना। अब आता है गिव आउट। गिव आउट का मतलब एक होता है सिंपली मशीन के सेंस में, मतलब जब मशीन काम करना बंद कर देती है तो उसके उस फ्रेजल का यूज यहाँ पे यही होता है गिव आउट। और गिव अवे क्या होता है, किसी चीज को फ्री में दे देना, उसे गिव अवे बोलते हैं। आप लोगों ने बहुत सुना होगा ना यूट्यूब पे गिव अवेज होते हैं, तो वैसे गिव अवे, ठीक है। तो ये भी याद हो गया, सारे मीनिंग समझ में आ गया ना। गिव इन का मतलब होता है सरेंडर कर देना, गिव अप का मतलब होता है किसी हैबिट को क्विट कर देना, और गिव आउट का मतलब होता है किसी मशीन के बारे में कि कोई जो मशीन है वो काम करना बंद कर दे। और गिव अवे का मतलब सिंपल किसी को फ्री में कुछ देना, गिव अवे कर देना। अब यहाँ पे क्या है, select the option that will improve the underline, अच्छा ये जो पार्ट इसको इम्प्रूव करना है। द वेट कंडीशन, तो देखो सबसे पहले आप आगे पढ़ो क्या है, द वेट कंडीशन रिलेटेड टू ओबेसिटी हैव बीन राइजन। ओबेसिटी क्या मतलब होता है, मोटापा। तो यहाँ पे मोटापे की बात हो रही है, ये वेट क्या हो गया, किसी का इंतजार करने वाला। तो वेट कंडीशंस रिलेटेड टू ओबेसिटी तो नहीं हो सकता ना, तो यहाँ से में क्लियर हो रहा है कि हमें वेट मतलब जो भार वाला वेट होता है वो चाहिए। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है WEIGHT, वेटिंग, वही वेट की ING फॉर्म है। और ये देखिए वेइंग, वेइंग का मतलब होता है, आपने नहीं सुना है कि वेइंग मशीन होती है जहाँ पे किसी को मापा, मतलब कोई अपना वेट नापता है, या उसको वेइंग मशीन के लिए वेइंग यूज किया जाता है। और यहाँ पे वही वेट का इंतजार, तो ये भी इजी था, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। Next देखते हैं। वैसे इजी था, कुछ ऐसा नहीं था, बट कुछ चीजें हैं जो आगे भी काम आती हैं, तो अच्छा था। स्पॉट द एरर्स पार्ट इफ एनी इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो देखो क्या दिया है, द CEO एंड द CFO। तो ये देखिए द CEO एक अलग पर्सन है, CFO एक अलग पर्सन है। तो जब दो अलग पर्सन है तो हैज क्या होगी, सिंगुलर फॉर्म होगी। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए प्लूरल फॉर्म, तो क्या लगा देंगे, हैव। इजी है, तो ऑप्शन ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में भी एरर बतानी है। तो क्या है, माई सेल्फ हैज लॉन्ग सिंस अबंडन द नोशन दैट हायर एजुकेशन इज इसेंशियल टू ईदर सक्सेस और हैप्पीनेस। तो देखो माई सेल्फ यहाँ पे सबसे ये देखते ही समझ में आ जाएगा आपको। माई सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम सिर्फ ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं, सब्जेक्ट में नहीं। तो यहाँ पे माई सेल्फ एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो यही इसी में एरर है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बताना है आपको सिनोनिम बताना है हेल्प का। तो स्टैंडर्ड, ब्रिंगिंग, मेडिकल, तो असिस्टेड, असिस्ट करना, हेल्प करना। अब यहाँ पे देख लो
ब्रिंगिंग का मतलब होता है कोई चीज़ लाना, मेडिकल का मतलब होता है मेडिकल, वही दवाइयों से रिलेटेड हो गया। तो ये दोनों तो होंगे नहीं। और स्ट्रैंडेड का मतलब क्या होता है, किसी को छोड़ देना किसी डिफिकल्ट कंडीशन में। मान लो किसी जैसे मान लो स्ट्रैंडेड का मतलब है लेफ्ट इन अ प्लेस दैट यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम, मतलब ऐसा ऐसी चीज जहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते और वहां पे कोई आपको छोड़ के चला है, उसको वहां पे इसके लिए स्ट्रैंडेड का मतलब स्टैंडर्ड यूज होता है। स्ट्रैंडेड का मतलब ये होता है। ये इजी है, मोस्टली पेपर इजी था। और बट हाँ, समझने वाला बहुत होता है। और जैसे जिनके पास भी सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये बस ये सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस। पैसे पैसे बताना है तो देखो क्या देंगे, द दे बेक। तो सबसे पहले तो बाई दैम आना चाहिए, देख लो सब में बाई दैम है, इसमें भी बाई दैम है, इसमें भी बाई दैम है, इसमें बाई दैम। स्टार्ट किससे होगा, बेक, मतलब ये तो हमारा वर्ब हो गई, ये पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो द केक से स्टार्ट होगा, तो द केक से ये स्टार्ट हो रहा है और ये हो रहा है। फिर बेक्ड है तो मतलब वॉश चाहिए और की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वॉश बेक्ड। ये देखने वाला है, ये अच्छा था, तो देखते हैं कैसे है। देखो, सबसे पहले डॉक्टर्स अनलाइक पीएचडी स्कॉलर स्पेशलाइज किसी किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज की बात हो रही है, तो स्पेशलाइज इन मेडिकल प्रैक्टिस। जो डॉक्टर्स अनलाइक पीएचडी स्कॉलर, मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं पीएचडी स्कॉलर्स की तरह है, मतलब उनकी ना तरह, ऐसे वाला सेंस आ रहा है। वो स्पेशलाइज होते हैं डॉक्टर्स। अब डॉक्टर्स देखो, द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज इन देयर फील्ड, किसकी एडवांसमेंट इन देयर फील्ड की बात हो रही है, डॉक्टर्स की हो रही है। ठीक, लेकिन एडवांसमेंट की तो कहीं बात नहीं हो रही है ना, स्पेशलाइज की बात हो रही है। तो स्पेशलाइज इन मेडिकल प्रैक्टिस, ये यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारा ए से स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सारे मतलब इजी था, इसलिए कि ए बी सी डी। अब अब देखो कि आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कैसे कर सकते थे। अब जैसे है डॉक्टर्स अनलाइक पीएचडी स्कॉलर्स, यहाँ से इजी आ गया कि ए ही है, तो स्पेशलाइज इन मेडिकल प्रैक्टिस डायग्नोस्टिक इलनेस। और यहाँ से देख लो फिर आगे इलनेस, और उसके बाद क्या करते हैं, इलनेस को डायग्नाइज करते हैं, प्रिस्क्राइबिंग ट्रीटमेंट्स एंड परफॉर्मिंग सर्जरीज, ये डॉक्टर्स का काम होता है। वाई जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं फोकस ऑन रिसर्च कंट्रीब्यूटिंग टू द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज इन देयर फील्ड। ठीक, तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि छोड़ दो इसको, आप छोड़ दो। इसको कैसे देखते हैं कि यहाँ ये सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इन मेडिकल प्रैक्टिस डायग्नोसिस द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज इन देयर फील्ड, प्रिस्क्राइबिंग ट्रीटमेंट एंड फॉर, तो ये डॉक्टर्स के लिए बात हो रहा है, पीएचडी स्कॉलर्स के लिए तो बात नहीं हो रहा है। तो डी के बाद ही बी आएगा कि वाइल पीएचडी स्कॉलर फोकस ऑन रिसर्च कंट्रीब्यूटिंग टू द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज इन देयर फील्ड। तो ये इजी था बट समझने वाला है, अच्छा था। नेक्स्ट देखो क्या है, द कंट्रीज रैपिड, रैपिड आइडिया नहीं होता, रैपिड लाइफ भी नहीं होती, रैपिड कॉन्फिडेंस नहीं होता, रैपिड ग्रोथ ही होती है। तो रैपिड ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पे, कैसे देखेंगे, आगे का सेंटेंस पढ़ के थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। द कंट्रीज रैपिड ग्रोथ हैज लेड टू अराइज इन मैनी पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब जो कंट्री की तेज ग्रोथ हुई है ना, वो बहुत सारे लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बढ़ा दिया है उसने। ये करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एंटोनियम बताना है कॉन्साइटेड का। तो कॉन्साइटेड का मतलब होता है घमंडी, एरोगेंट। तो यहाँ पे एंटोनियम बताना है। तो डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, और डिमिन्यूटिव का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही छोटी हो, उसको ऐसा याद कर सकते हो कि डिम है बहुत ज़्यादा छोटी है। डाइवर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट आपने पढ़ रखा होगा मैथ्स में भी। डाइवर्जेंट का मतलब होता है अपनी जगह से थोड़ा सा डाइवर्ज होना, जो वेव्स होती हैं उनके लिए यूज होता है। और डिफिडेंट का मतलब होता है टिमिड, क्वार्ड, यानी डरपोक। तो कॉन्साइटेड है घमंडी के सेंस में, एरोगेंट के सेंस में, तो इसका एंटोनियम डिफिडेंट है। क्लोज टेस्ट अच्छा था, तो क्लोज टेस्ट देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं, इन रिसेंट ईयर्स urban gardening has gained popularity as more people become of the importance of sustainability। तो क्या कहा है, इन रिसेंट ईयर्स में जो अर्बन गार्डनिंग है उसने बहुत सारी पॉपुलैरिटी गेन करी है लोगों के बीच में। ठीक है, तो ये क्या, और कैसे,
एज मोर पीपल बिकम, अब इग्नोरेंट की तो बात नहीं होगी, क्योंकि इग्नोरेंट ऑफ द इम्पोर्टेंट, क्योंकि उनको सस्टेनेबिलिटी की इम्पोर्टेंस पता लगी है। तो कॉशियस, बिकम कॉशियस, कॉशियस नहीं आएगा क्योंकि देखो, कॉशियस क्यों नहीं आएगा, बिकम कॉशियस होता है किसी चीज के लिए सतर्क हो जाना, बट यहाँ पे सतर्क जैसी कोई बात नहीं आ रही है, और हेजिटेंट भी नहीं होगा, ये तो दोनों लेकिन कॉशियस और अवेयर आप सोच सकते हो कि कॉशियस क्यों नहीं होगा। तो कॉशियस, यहाँ कॉशियस का जो रियल मीनिंग होता है किसी चीज के लिए सतर्क हो जाना, लेकिन यहाँ पे किसी चीज की इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, तो अवेयरनेस की बात हो रही है कि उनको पता है कि बिकम अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी। अब यहाँ पे अगर सस्टेनेबिलिटी की जगह किसी और निगेटिव टर्म की बात हो रही होती है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग और ये, तो हम कॉशियस ऐसा वर्ड यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी पॉजिटिव वर्ड की बात हो रही है, तो हम अवेयर लेंगे कि बिकम अवेयर हो गए। ठीक, नेक्स्ट क्या है, यहाँ तक रूफ टॉप्स, बालकनीज एंड स्मॉल बैकयार्ड्स आर बीइंग into green spaces where fruits, vegetables and herbs are cultivated। मतलब जो रूफटॉप्स हैं, छत है, मतलब बालकनीज है, और जो स्मॉल बैकयार्ड से पीछे का एरिया होता है जो घरों के, वो आर बीइंग, यहाँ पे वर्ग की थर्ड फॉर्म चाहिए तो सब में है, और कोलैप्स्ड भी नहीं होगा, फिल्ड इनटू, अब आपको लगेगा कि फिल्ड हो सकता है, ये तो इग्नोर भी नहीं होगा, कोलैप्स भी नहीं होगा, अब लगेगा कि फिल्ड इनटू ग्रीन स्पेसेस वेयर फ्रूट्स वेजिटेबल्स, नहीं, अब इन सब की चीज़ों की ना, ये कोई ऐसी जगह नहीं है ना जहाँ पे इंसान फ्रूट्स या वेजिटेबल्स उगाता है, तो वो फिल्ड नहीं होगी, फिल्ड होता तो फिल्ड विद होता, बट यहाँ पे इनटू है तो टर्न इनटू ग्रीन। अब नेक्स्ट देखो क्या, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिस प्रैक्टिस नॉट ओनली प्रोवाइड्स फ्रेश स्पेस, फ्रेश प्रोड्यूस, बट ऑल्सो, अब यहाँ पे देखो, स्ट्रेस एंड प्रमोट्स मेंटल वेलबींग, मतलब स्ट्रेस को कम करने की बात करें तो कॉजेस नहीं हो सकता, अब क्या कहते हैं, स्ट्रेस को मेंटेन भी नहीं करेंगे, इंक्रीज तो नहीं करेंगे, तो रिलीफ, ये बहुत इजी था, इसमें तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई ऐसा नहीं है। Well-being. In addition, urban gardening strengthens community ties as neighbors often share tools, knowledge, and even harvest. Despite the challenges such as limited space and pollution, many individuals remain इन देयर एफर्ट, मतलब जो बहुत सारे, मतलब मैनी इंडिविजुअल, कई सारे लोगों की बात करिए जो कि क्या अपने एफर्ट्स में क्या करने लगने लगे, अब डिस्करेज नेगेटिव वर्ड हो गया, नहीं होगा, अनइंटरेस्टेड भी नहीं होगा कि अनइंटरेस्टेड इन दिया, क्योंकि पूरा जो आपका पैसेज है वो पॉजिटिव में जा रहा है, बोर्ड भी नहीं, तो यहाँ पे क्लियर है, परसिस्टेंट होगा, परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार लगे रहे, रिमेन परसिस्टेंट इन देयर एफर्ट, मतलब अपने जो एफर्ट्स करने हैं उसमें लगातार लगे हुए हैं। एज अ रिजल्ट सिटीज अराउंड द वर्ल्ड आर, as a result cities around the world are ignoring policies, no, blocking, बैनिंग एक पॉजिटिव वर्ड है, ड्राफ्टिंग पॉलिसीज, मतलब पॉलिसीज बना रही हैं। तो इजी था ये, होप करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जो भी नहीं आए तो वो आप लोग पूछना। वैसे तो इजी था, कुछ भी ऐसा इसमें नहीं था जो मतलब डिफिकल्ट हो। सिलेक्ट द अंटोनिम पेरिल, पेरिल का मतलब क्या होता है, डेंजर, ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, प्योरिटी नहीं, प्योरिटी, केयरलेसनेस नहीं, नेसेसरी नहीं, एंटोनिम होता है ना सेफ्टी, पेरिल मतलब डेंजर, सीधा सीधा सेफ्टी। नेक्स्ट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया, क्या बताना है, समथिंग कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर और एक्सप्लोडिंग इजिली, इनफ्लेमेबल, इजी है ये भी, इनएविटेबल जिसको अवॉइड ना किया जा सके, सॉल्युबल जो पानी में घुल जाए, और पेरिशेबल होता है, पेरिशेबल का मतलब होता है कोई चीज खराब खाने से रिलेटेड, पेरिशेबल, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे सीधे फ्लेम्स की बात हो रही है, इनफ्लेमेबल जो कि आसानी से कैच को, मतलब फायर को पकड़ ले और एक्सप्लोड हो जाए, तो इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील बोलते हैं, ठीक है, और फ्लेमेबल को अज्वलनशील बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एड्राइटनेस, एड्राइटनेस का मतलब होता है कुशल, जैसे हिंदी मतलब इसका कुशल ही होता है।
तो जो अपने काम में बहुत ज़्यादा कुशल, निपुण ऐसे, और डेक्स्ट्रस भी होता है, लेकिन यहाँ पे डेक्सटेरिटी दिया है तो डेक्सटेरिटी। डेक्स्ट्रस का मतलब भी होता है जो इंसान बहुत ज़्यादा कुशल है। इनकॉम्पिटेंस मतलब इसका ये अपोजिट हो गया। और पॉम्पस ये भी, और डिलीजेंट मतलब मेहनती। तो इसका क्या है, इडियम पूछा है, बैक एंड कॉल। पूरा पढ़ लेते हैं सेंटेंस तो अच्छे से समझ में आएगा। विद हिज पर्सनल असिस्टेंट एट हिज बैक एंड कॉल, एडम वॉज एबल टू गेट अ लॉट ऑफ वर्क डन इन द ऑफिस टुडे। तो बैक एंड कॉल मतलब होता है कि वो आपके एक बुलाने पे और आपके एक बार कुछ कहने से कर ले। अब देखो यहाँ पे आ जाता है ऑलवेज अटेंड द फोन एज सून एज इट रिंग्स, ये तो गलत है। ऑलवेज अराउंड में आप कंफ्यूज हो सकते हो, और रेडी टू परफॉर्म टास्क फॉर समवन इमीडिएटली, इसमें ये भी नहीं परफॉर्म वर्ड। तो बैक एंड कॉल का मतलब यही होता है जो आपके काम के लिए रेडी रहे, ठीक है। हमेशा आपके आसपास घूमता रहे वो नहीं होता है बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल का मतलब होता है कि जो आपके काम करने के लिए हमेशा तैयार रहे। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है। तो हैपेंड, HAPPENED, करेक्ट है। अब देखो डिटर्मिनेशन, DETRM, रिजेक्शन और अबोमिनेबल। अगर मान लो आपको हैपेंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसा हो सकता है ना कि HAPPENN तो नहीं होता है, तो आप और भी ऑप्शन देख लो, जैसे अबोमिनेबल, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, ABOMINABL। एबोमिनेबल का मतलब होता है डिसलाइक करना, किसी को नफरत करना, ऐसे वाला सेंस आता है। डिटर्मिनेशन तो बिल्कुल सही है, ये रिजेक्शन भी सही है। सब आप इसमें कंफ्यूज हो, इसमें कंफ्यूज, लेकिन हैपेंड में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसे देख लो, ABOMINABL होता है, ठीक है। ये क्लियर है, हैपेंड में सिंगल एन आता है और एबोमिनेबल में ABOMINABL होता है। तो कैसा लगा सेशन बताइएगा, और मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करी है कि आप लोगों को समझ में भी आ जाए। लाइक करिएगा सेशन को।